जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हर उस माँ के लिए है जो अपने बच्चे की नौकरी के लिए रो रही है। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। आंटी जी के बेटे ने 50 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए और हर बार उन्हें रिजेक्शन ही हाथ लगा। संगत जी, 2 साल हो गए वह बेरोज़गार थे और उनके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी। यहाँ तक कि खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी, क्योंकि उनका एकलौता सहारा जो था वो उनका बेटा ही था। संगत जी, और गुरु जी ने 7 दिन में वो कर दिया संगत जी, जो 2 साल में नहीं हुआ। संगत जी, तो आज आप इस सत्संग को पूरा सुने संगत जी। गुरु जी का आशीर्वाद आज आपके बेटे पर भी ज़रूर बरसेगा। संगत जी, आंटी जी ने सत्संग हमें ईमेल आईडी पे भेजा है और अपनी आइडेंटिटी रिवील करने को मना किया है। संगत जी, अब हम सत्संग का आरंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी दिल्ली में रहती हैं और उनका बेटा जो था उसने एमबीए किया था और वह बहुत ही होनहार था। सब कहते थे कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, लेकिन 2 साल हो गए संगत जी, नौकरी नहीं मिली। आंटी जी रात को चुपचाप रोती रहती थी ताकि बेटे को भी कुछ पता ना चल सके। और एक दिन उसे गुरुजी ने कहा कि बस आप ही मेरे हैं गुरुजी, अब आप ही जानें। संगत जी, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिले। संगत जी, एक माँ के बेटे को गुरु जी ने 7 दिन में नौकरी दिलवा दी है। संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद जिससे आप पर भी बरसेगा। संगत जी, आज के सत्संग में आपको एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्लेसिंग मिलने वाली है। संगत जी, एक माँ जो बिल्कुल अपने बच्चों के लिए परेशान रहती है। आप सभी जानते हैं, आप सभी माँ हैं। संगत जी, हर माँ अपने बच्चों के लिए दिन रात प्रार्थना करती है, दुआएं मांगती है। संगत जी, जैसे ही हम गुरु जी का नाम लेते हैं संगत जी, हमारा मन हल्का हो जाता है। और गुरु जी तो कहते ही यही हैं कि मेरा नाम ही तुम्हारी दवा है और मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि सारे दुख दूर हो जाते हैं। संगत जी, आंटी जी का बेटा जो है उसका नाम अमित है और वह 28 साल का है। संगत जी, और आंटी जी दिल्ली में रहती हैं। और संगत जी, उसने एमबीए किया था बहुत ही अच्छे कॉलेज से और पूरे घर की उम्मीद थी कि उसके पिता की भी तबीयत ठीक नहीं थी। संगत जी, उसके पिताजी को हार्ट में परेशानी थी, जिससे जो घर का सारा बोझ था वो उनके बेटे पर आ चुका था। संगत जी, लेकिन संगत जी 2 साल बीत गए थे, नौकरी नहीं मिल रही थी। आप ही सोचिए संगत जी, एक माँ का दिल कैसा होता है। बेटा सुबह उठता है, इंटरव्यू के लिए तैयार होता है, सूट वूट पहन के जाता है संगत जी, और शाम को खाली हाथ वापस लौट आता है। संगत जी, पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंड था। संगत जी, और माँ आंटी जी पूछती कि बेटा क्या हुआ, और बेटा बस इतना ही कहता कि माँ इस बार भी नहीं हुआ। मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। आंटी जी ने रात को जब बेटा सो जाता था तो वह चुपचाप रोती रहती थी ताकि बेटे को ना पता चल सके। माँ हूँ ना संगत जी, आप भी समझ सकते होंगे कि 50 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए मेरे बेटे ने, हर बार कुछ ना कुछ हो जाता था। कभी आपका प्रोफाइल अच्छा है लेकिन हमें एक्सपीरियंस चाहिए, कभी सैलरी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हुई, तो कभी फाइनल राउंड तक पहुंचकर रिजेक्ट हो जाता था। संगत जी, आंटी जी ने सब कुछ ट्राई किया, पंडित के पास गई, मंदिर गई, नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखे, लेकिन संगत जी उससे भी कुछ भी राहत नहीं हुई। उनके बेटे के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। संगत जी, फिर एक दिन उनकी एक सहेली ने आंटी जी के बारे में उनको बताया। संगत जी, गुरु जी ने मानो उनके जीवन में प्रवेश कर लिया। संगत जी, और उन्होंने बोला कि तुम गुरु जी के सत्संग सुना करो, गुरु जी सत्संग सुनवा कर ही कष्ट कटवा देते हैं और वो तुम्हारे बेटे का भी कष्ट ज़रूर कटवाएंगे। संगत जी, आंटी जी पहले थोड़ा बहुत ज़्यादा हेजिटेट हुई और उन्होंने सोचा कि इतनी जगह गई हूँ, कहीं कुछ नहीं हुआ तो यहाँ क्या ही हो जाएगा।
लेकिन संगत जी, जब इंसान सब तरफ से थक जाता है ना, तो गुरु जी की तरफ ही आता है और ये गुरु जी की ही रचना होती है संगत जी। संगत जी, पहला दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन धीरे धीरे जब जब आंटी सत्संग सुनती, उनका मन शांत होने लगा। वो बता रही हैं कि उनको नहीं पता था कि उनकी गुरुजी उनको इतना प्यार करते हैं, और वो तो बस गुरुजी के आगे रोती ही रहती थी। जैसे ही वो सत्संग सुनती थी, बस उनकी आंखों से झरझर आंसू ही बरसते रहते थे संगत जी। एक रात संगत जी वो बड़े मन से गुरुजी के सामने बैठ गई, हाथ जोड़े और रो रो कर गुरुजी से बोली कि गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे बेटे को नौकरी दिला दो, बस आप ही हो मेरे और कोई नहीं है। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, गुरुजी ने क्या किया संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते संगत जी। संगत जी, आंटी जी उस रात सो गई और रात को उन्हें गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए संगत जी। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने स्वयं दर्शन दिए और कहा कि मेरी बेटी तू रो मत, तेरे बेटे पर मेरी पूरी नज़र है, जो तू मांग रही है वो मैंने सुन लिया है, तेरे पुत्र को नौकरी ज़रूर मिलेगी, ये मेरा वादा है तुझसे। संगत जी, जैसे ही आंटी जी की आंखें खुली, सुबह के 4 बजे अमृत वेला का समय था संगत जी। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार पूरे खुशी के आंसू थे संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने स्वयं वचन किए थे और गुरु जी के वचन कभी भी खाली नहीं लौटते हैं संगत जी। आंटी जी उस समय ऐसा लगा उनको अपने मन में कि आज सब कुछ ठीक होएगा, और पहली बार उन्हें 2 साल बाद उनका मन हल्का लग रहा था। उन्होंने गुरु जी का शुक्राना किया और गुरु जी का मंत्र जाप किया और पाठ किया संगत जी। लेकिन संगत जी, यह तो बस शुरुआत ही थी। उसी दिन दोपहर को उनके बेटे के फ़ोन पर एक मैसेज आता है एक कंपनी से, जहां उसने 3 महीने पहले अप्लाई किया था और उसे लगा था कि मैं यहाँ सेलेक्ट होऊंगा ही नहीं, और वह उस कंपनी को भूल ही गया था। लेकिन संगत जी, गुरुजी जब काम करते हैं तो केवल अपने तरीके से ही करते हैं। कंपनी ने मैसेज किया, वी वुड लाइक टू इन्वाइट यू फॉर अ फाइनल राउंड इंटरव्यूज़। आंटी जी का दिल धड़क उठा। उनका बेटा जो था, उसके आंखों में भी आंसू हो गए कि ये चमत्कार, ये ब्लेसिंग्स कहाँ से आई है। तो संगत जी, उन्होंने बताया कि ये केवल और केवल गुरुजी ने ही इतना बड़ा चमत्कार किया है कि उन्होंने उन्हें ड्रीम में दर्शन दिए और कहा कि तुझे आज नौकरी मिल जाएगी संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, अंकल जी को आंटी जी के बेटे को नौकरी मिली। ज़रा सोचिए संगत जी, 2 साल की मेहनत, 50 इंटरव्यूज़ दिए, इतना दर्द और अब फाइनल राउंड। उस समय एक माँ का दिल क्या ही होगा संगत जी उस दिन। आंटी जी का बेटा घबरा रहा था, बस जो उनको ड्रीम में दर्शन हुए थे तो उन्होंने भी सबसे पहले गुरुजी का ध्यान ही किया था संगत जी, और बेटे के माथे पे हाथ रखा था और अपने मन में ही गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी, आज आप साथ चलना मेरे बेटे के, वह जा रहा है। माँ जो थी, आंटी जी जो थी, वो घर पर ही बैठी थी, हाथ में नाम जप कर रही थी संगत जी, और बस जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी ही कर रही थी संगत जी। संगत जी, 3 घंटे का बेटे का इंटरव्यू था, 3 राउंड थे, टेक्निकल, एचआर और फिर संगत जी एमडी से मिलना था। और वो 3 घंटे आंटी जी के लिए 3 साल जैसे थे मानो। वो बस, उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वो बस गुरुजी से कंटिन्यूअसली प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, आप संभाल लेना, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि आप जो हो, आपने कहा है और आपके वचन कभी खाली नहीं जाएंगे। आपने स्वयं मुझे ड्रीम में आके दर्शन दिए हैं। संगत जी, माँ है ना, आप भी समझ सकते हैं कि उनकी आंखों से कैसे कैसे आंसू बह रहे होंगे, और हर माँ इस चीज़ को अपने से रिलेट ज़रूर करेगी संगत जी। संगत जी, शाम के 6 बजे जब उनका बेटा घर वापस आया तो आंटी जी ने देखा कि आज उसके चेहरे पर बहुत ही अलग चमक थी संगत जी। वह बोला, माँ, हो गया। संगत जी, उसी पल ऐसा लगा जैसे 2 साल का सारा दर्द निकल गया और मेरा बेटे से मैं लिपट गई संगत जी, और दोनों खूब ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे संगत जी। लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे संगत जी। और अगले ही दिन कंपनी का ऑफ़र लेटर आ गया संगत जी। और संगत जी, ऑफ़र लेटर में जो सैलरी थी ना, वो उनके बेटे और आंटी जी की उम्मीद से बेहद ज़्यादा थी संगत जी। गुरुजी ने दिया तो कम नहीं दिया संगत जी, गुरुजी ने तो उन्हें
भर भर के झोलियों में ब्लेसिंग्स दे दी संगत जी। उसी रात आंटी जी गुरुजी के सामने बैठ गई और गुरुजी का संदेश आया संगत जी। उनको टेलीपैथी मैसेज आया फेसबुक पे, आंटी देख लिया ना, मैं कभी अपने बच्चों को बोलता नहीं हूँ। तू रोती थी, मैं देखता था। तू डरती थी, मैं फिर भी तेरे साथ था। तू चिंता मत कर और बस अपनी शुक्राना की सेवा को जारी रख। मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ, ये सुनकर, ये देखकर मेरी तो आँखों से बस आंसू बह रहे थे संगत जी। गुरु जी के अलावा कोई नहीं है संगत जी, हमारा कोई भी नहीं है संगत जी। संगत जी, मेरे पूरे घर में खुशी का माहौल हो गया और मेरे हस्बैंड अंकल भी बेहद खुशी हो गए संगत जी, क्योंकि उनकी हार्ट की बीमारी की वजह से वह अब जो थे घर में ही रहते थे संगत जी। संगत जी, एक बात जो मुझे भी बहुत अच्छे से समझ आती है कि गुरु जी का समय हमारे समय से बेहद अलग होता है संगत जी। हम सोचते हैं कि इतने साल हो गए हैं, क्यों नहीं हो रहा, या मुझे गुरु जी से जुड़े हुए इतना समय हो चुका है फिर भी गुरु जी मुझ पे कृपा नहीं कर रहे। लेकिन संगत जी, गुरु जी सब देते हैं, लेकिन सही समय आने पर देते हैं संगत जी। और सही समय कब होगा वह हमारी सोच से भी परे होता है संगत जी, क्योंकि गुरु जी को पता है कि उनके बच्चे को कब उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है संगत जी। आंटी जी जो 2 साल से रो रही थी, लेकिन उन 2 सालों में गुरुजी कुछ तैयार कर रहे थे संगत जी, अपने उसके बेटे के लिए, उनके बेटे के लिए सही कंपनी, सही पोजीशन और सही सैलरी। संगत जी, मुझे भी ये बात अच्छे से समझ आ गई है संगत जी कि गुरुजी मेरे पूरे परिवार के साथ हमेशा अंग संग हैं, हर पल हैं, चाहे वो मुझे दिखे या ना दिखे संगत जी। संगत जी, हमारे सबके घरों में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं संगत जी। बेटे की नौकरी नहीं है, या बेटे से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, या बेटी से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, या हस्बैंड अंकल से लेके कोई भी परेशानी है, तो संगत जी निराश मत होइए। गुरुजी सुन रहे हैं, गुरुजी सब देख रहे हैं। बस शुक्राना करते रहिए संगत जी और सत्संग सुनते रहिए। गुरु जी का जब समय आएगा संगत जी, वह आपको भर भर के ब्लेसिंग देंगे। जैसे आंटी जी के बेटे को, जो इतने समय से बेरोज़गार था, गुरु जी ने उन्हें उनकी लाइफ में केवल और केवल 7 दिन में ही उनकी लाइफ में इतना बड़ा चमत्कार कर दिया संगत जी। और संगत जी, जिसने भी आज ये सत्संग सुना है, गुरु जी ने उसके रास्ते भी अवश्य ही खोले होंगे संगत जी। सारी संगत के घरों में शांति, सुखी और समृद्धि हो संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। संगत जी, ये सत्संग को मैं अब यहीं विराम करूँगी, और अगर आपको सत्संग में ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी संगत जी, मुझे पूरा पूरा यकीन है। और आप भी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें संगत जी, ताकि आपको सत्संग की जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं उसकी ब्लेसिंग की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले संगत जी। और संगत जी, और जिनके घर में बेटे की नौकरी या किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी बच्चों से रिलेटेड हो, तो उनके साथ ये सत्संग को ज़रूर शेयर करें। गुरु जी का आशीर्वाद ताकि उन तक भी पहुंच सके संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी का नाम गुरजिंदर कौर चहल है संगत जी। और आंटी जी अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी से अक्टूबर 2023 में जब मैं यूट्यूब चला रही थी, तभी अचानक गुरु जी से संबंधित कुछ संदेशों पर मेरी दृष्टि पड़ी संगत जी। मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ गई। पुनः एक दिन जब मैं अस्वस्थ थी, तब मुझे वापस
यूट्यूब पर गुरुजी के संदेश दिखने लगे संगत जी। मैंने एक संदेश खोला तो वह गुरुजी का सत्संग था। मैंने थोड़ा सुना और बंद कर दिया। अगले दिन फिर मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने के संदेश दिखने लगे संगत जी, और मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। और सत्संग सुनते सुनते मेरा मन गुरुजी से गहराई से जुड़ गया संगत जी। मैं और सत्संग सुनने लगी और मैंने गुरुजी का एक स्वरूप भी डाउनलोड किया, घर के मंदिर में स्थापित किया और एक अपने पर्स में रख लिया संगत जी। गुरुजी का आशीर्वाद हमारे जीवन में और हमारे आसपास के लोगों पर भी आने लगा संगत जी। पर संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप जो होता है एक ब्लेसिंग्स होती हैं, तो हमें उसे परचेज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं इसलिए गुरुजी से क्षमा मांगना चाहूँगी कि मैंने गुरुजी का जो स्वरूप था वो परचेज़ किया था संगत जी। संगत जी, हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन हम में से किसी की शादी नहीं हो पाई थी। लोग आते देखते और चले जाते थे, लेकिन बात नहीं बनती थी संगत जी। मेरे जीवन में गुरुजी के आगमन के 4 महीने पश्चात ही मेरे बड़े भाई का विवाह फरवरी 2024 में हो गया और मेरी माँ को भी गुरुजी का आशीर्वाद मिला। उनके दाहिने हाथ और पैर में दर्द था और जो अब पुरानी बात हो गई है। और मेरे एक कलीग ने, जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ते समय बाई की तरफ पीड़ा होती थी, वो गुरुजी का स्वरूप मिलते ही उन्हें भी राहत मिल गई संगत जी। और मेरी बिल्ली है संगत जी मेरे पास, जिसका नाम ब्राउनी है। उसके सिर में गंभीर चोट लग गई थी और घाव में कीड़े लग गए थे। परिवार को डर था कि कहीं हम इसको खो ना दें और हम विवश थे, लेकिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुपा आप मेहर कीजिए। और संगत जी, गुरुपा की मेहर की वजह से हमारे एक परिचित ने हमारी बिल्ली को अपनी गाड़ी में जो है एनिमल हॉस्पिटल के पास पहुंचाया संगत जी, और वहां उसका इलाज हो गया संगत जी। हमें पता भी नहीं चला और वह कब पूरी तरीके से ठीक हो गई संगत जी। गुरुजी के मुझे आशीर्वाद देने के अपने ही तरीके हैं संगत जी। मुझे एक ही दिन में गुरुजी से दोहरा आशीर्वाद भी मिला। एक सुंदर तितली मेरे कंप्यूटर पे आके बैठ गई, मानो किसी शुभ घटना का पूर्वाभास करा रही थी। मुझे उसी दिन एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप भी प्राप्त हुआ संगत जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आया है संगत जी। आंटी जी का नाम कुणाल नैननी है और वह हमें अपना सत्संग लिखकर शेयर कर रही हैं संगत जी। उनकी लिखावट बेहद ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमें सत्संग लिखकर भेजा है संगत जी। तो मैं आप सबसे भी यही अनुरोध करूंगी कि आप भी अपने सत्संग को साफ़ सुथरे अक्षरों में ज़रूर लिखकर भेजें संगत जी। आपके सत्संग अवश्य शेयर होंगे और पूरे संगत परिवार के साथ शेयर होंगे संगत जी, ताकि जो गुरुजी ने आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स दी हैं, चमत्कार किए हैं, वो और संगत तक भी पहुंच सके संगत जी। जय गुरु जी। अब हम सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। हमारा परिवार गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है और हम नियमित रूप से गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाते रहते हैं। जब मुझे गुरु जी के बारे में पता चला तब मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए 2 बार बड़े मंदिर भी गया, किंतु पूरी तरह उनसे जुड़ नहीं सका। लेकिन करीब 2 वर्षों से मेरा जुड़ाव धीरे धीरे उनके साथ बढ़ता गया संगत जी। मैं आगरा में रहती हूँ और जहाँ पर गुरुजी का मंदिर भी है। अब मैं सब परिवार गुरुजी के आगरा स्थित मंदिर में नियमित रूप से जाती हूँ और हमें गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर भी आगरा मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहाँ पर हमारा अनुभव बहुत ही आनंदमयी और बहुत ही सुंदर रहा संगत जी। हमें लंगर प्रसाद भी मिला संगत जी। गुरुजी की कृपा से हमारे परिवार में जो लंबे समय से परेशानी चली आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी है संगत जी। मैं एक ऐसी नौकरी में थी जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही थी। अन्य बातों के अलावा इसमें मुझे बहुत यात्रा करनी पड़ रही थी, जिससे मैं अपने परिवार और बच्चों को समय नहीं दे पाती थी। इस कारणवश मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियां उन पे पहुंच गई थी। इसके साथ ही
जो है मेरे हस्बैंड का एक सैलून का काम भी है संगत जी। तो संगत जी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। हमारा छोटा बेटा जो कि अधिक बोलता तो नहीं है, किंतु बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा होने के कारण सारा दिन घर में दौड़ भाग करता रहता है और हमें थका देता है। इन सभी कारणों से हमारी जीवन शैली दबावपूर्ण, व्यस्त और तनावग्रस्त हो गई थी संगत जी। मैंने सोचा कि मैं त्याग पत्र ही दे देता हूँ। गुरु जी की कृपा से मुझे घर के पास ही नौकरी मिल गई। यद्यपि उसमें जो लेवल जो था वो थोड़ा कम मिल रहा था, किंतु मुझे गुरु जी पे पूर्ण विश्वास है कि गुरु कृपा के समय जो है मेरे इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी संगत जी। गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे नौकरी दिलवाई है। कृपया करके मेरे हाथ को इसी तरह ही पकड़े रहना, अन्यथा मैं भटक जाऊँगी गुरु जी। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, अब मुझे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता लेकर भी नहीं होती है संगत जी। और मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे बेटे को स्वस्थ करें और मेरे हस्बैंड की चिंताओं का भी समाधान करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा से सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करूँगी कि गुरु जी मुझे अपने चरणों में स्थान दें और शीघ्र ही बड़े मंदिर बुलाकर अपने दर्शन और सेवा प्रदान करें। और मैं ये भी आशा करूँगी कि गुरुजी हमें आगरा की संगत से मिलाएं और मुझे और मेरी नौकरी में रहते हुए अपने परिवार के साथ समय बिताने दें, जिससे मैं उनकी उचित देखभाल कर सकूं। गुरु कृपा की वजह से ही मेरे परिवार पर इतना ब्लेसिंग्स बरसाई हैं संगत जी। मैं सदैव गुरुजी की आभारी ही रहूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है, जिनके मोबाइल की आखिरी डिजिट है 2492। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। मैं माता जी की भक्त हूँ और पहले मैं माता जी को ही मानती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे मोबाइल पर गुरुजी के सत्संग आने लगे और कई बार मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया, लेकिन कई बार मैंने स्क्रॉल करते हुए उन्हें देखा भी है संगत जी। गुरुजी के वीडियो में सत्संग में गुरुजी कहते हैं, सुनाई दिया कि बेटी घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे मैंने गुरुजी को देखना शुरू किया संगत जी। मेरी तबीयत खराब हो रही थी और मेरे सारे टेस्ट होने थे। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी इसमें कुछ ना निकले, और गुरुजी ने मेरे टेस्ट सब नॉर्मल करवा दिए संगत जी। उनमें से कुछ भी नहीं निकला। पहले तो संगत जी सब पॉजिटिव आया था, लेकिन गुरुजी का नाम लेते लेते टेस्ट अब बिल्कुल सही निकले। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने वो टेस्ट सही करवा दिए संगत जी। और फिर गुरुजी ने बैठे बैठे ही मुझे विदेश की यात्रा भी करवाई। उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। गुरुजी से तहे दिल से, एक सांस से, एक रग रग से जितनी सांस होती है उससे बार बार शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी हमारे लिए माता पिता, परिवार से बढ़कर एक गार्जियन है और मेरे महाशिव हैं। मैं हमेशा उनकी भक्त रहूँगी, हमेशा उनकी प्रार्थना करूँगी संगत जी। और मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुजी का जितना शुक्राना करे उतना ही कम है संगत जी। ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन हम गुरुपा की महिमा का बखान ही नहीं कर सकते। सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना है। कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी की रहमतें अपरंपार है संगत जी। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दे दी हैं और हम अनजान ही रहते हैं। गुरुजी के कई सत्संग होते हैं रोज़ हर पल। वैसे तो गुरुजी ने हमें पता नहीं कब से जोड़ रखा है, लेकिन मेरी समझ से हमें 3 साल हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए। पर संगत जी, जब जो समय मुझे याद करती हूँ, अगर मैं अपना पुराना, तो मैं सहम जाती हूँ और मुझे पूरा एहसास देता है कि मेरे गुरुपा हमेशा से ही मेरे साथ थे। संगत जी, वैसे तो कई सत्संग हैं, लेकिन अभी एक सत्संग कहती हूँ। मेरी एक बेटी और एक बेटा है संगत जी। दोनों ही शादी के लायक हैं, लेकिन काफ़ी समय से दोनों ही मना कर रहे थे। बेटी के लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, लेकिन कभी उसे पसंद नहीं आ रहा था, तो कभी उसे
समझ नहीं आ रहा था और मेरे अंकल को बहुत टेंशन थी कि कैसे होगा, क्या होगा। फिर हमने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी अब आप देख लो, ये लड़की तो मान नहीं रही। और फिर 2 या 3 महीने बाद बेटी ने बताया कि उसके ऑफ़िस में एक लड़का है जो वो उसे पसंद करती है। तो हम सब बहुत खुश हो गए और हमने गुरुजी का शुक्राना किया और कहा कि गुरुजी जो लड़का है वो उत्तराखंड का ही है और हमारे जैसा ही सिंपल परिवार है। संगत जी, गुरुजी ने ऐसा ही लड़का ढूंढा जैसा हम चाहते थे। और मेरी बेटी के मोबाइल पे मैसेज आया गुरुजी का कि मैंने तेरा रिश्ता ढूंढा हुआ है, परिवार के लोग तुझसे बहुत प्यार करेंगे। संगत जी, मेरी बेटी गुरुजी को नहीं मानती, लेकिन जैसे ही मैसेज आया उसने मुझे तुरंत दिखाया और बोली, देखो आपके गुरुजी क्या मैसेज दे रहे हैं। मैंने देखा और मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया संगत जी, और गुरुजी की कृपा से उसका रोका भी हो गया है। आपकी गुरुजी की कृपा दोनों बच्चों पर यूं ही बनी रहे मेरी कृपा, और आप सबको यूं ही ब्लेस करते रहना। संगत जी, मैं हाथ पकड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुपा, अगर मुझसे कोई भी सत्संग कहने में गलती हुई हो। संगत जी, गुरुपा मेरा बेटा बहुत चिड़चिड़ा है गुरुजी से, वो ज़्यादा बात नहीं करता, उसे सद्बुद्धि देना और परिवार में प्यार रहे, खूब तरक्की करे, ऐसा हो गुरुपा कि गुरु परिवार को भी ब्लेस करना। संगत जी, गुरुपा तो भर भर के झोलियाँ भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हेल्थ और वेल्थ सबको ब्लेस करना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिखा है और वह गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ सत्संग का आरंभ करना चाहती हैं। आप सभी मेरे साथ सत्संग का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आप हमारे परमपिता परमेश्वर परमात्मा हो। गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। गुरुजी, आपकी दया से ही हर दिन एक सत्संग है, हर दिन कोई ना कोई ब्लेसिंग्स, कोई ना कोई आशीर्वाद आप हमें देते ही रहते हो। गुरुजी, आज का जो सत्संग है मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया, वो किसी पुरानी संगत का सत्संग था। उसमें वो आंटी जी ने जो जो बातें बताई वो एकदम मैजिकल थी। उन्हें गुरुजी से मिलने का सौभाग्य मिला और उनको इतनी प्यारी बातें सीखने को मिली। संगत जी, वो आंटी जी ने बताया कि गुरुजी नंबर 13 को ऑस्पिशियस मानते थे। गुरुजी व्रत रखने को मना करते थे और गुरुजी ये भी कहते थे कि कोई भी दान करो तो चुपचाप करो, हर समय मंत्र जाप करो। ऐसी प्यारी चीज़ें वो बताते हैं संगत जी। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, गुरुजी के माध्यम से संगत जी, गुरुजी तो हमें केवल हमारा भला ही करने के लिए आए हैं। संगत जी, गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, गुरुजी मेरे दोनों बच्चों को भी आप हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कीजिएगा और मेरे हस्बैंड अंकल को भी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज के शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख के आया है। आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए मना किया है। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा मुझे कई दिनों से लगातार ब्लेसिंग्स से ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने मुझे ओम दर्शन भी दिए हैं और मोर के भी दर्शन दिए हैं। संगत जी, आज जब मैं चपाती बना रही थी तब उसमें घी लगा रही थी ना संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मानो गणेश जी के दर्शन हुए हों। संगत जी, थोड़े थोड़े ही दर्शन मुझे रोज़ होने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे गुरुपा मुझे ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं। संगत जी, मैंने चपाती की पिक ली तो उसको जूम किया तो संगत जी उसमें गुरुपा के दर्शन, गणेश जी के दर्शन और शिवलिंग के भी दर्शन थे। अनंतम अनंतम बेअंतम शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग से नवाजा है। मेरे गुरुपा, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी, आप हमारे परमपिता परमेश्वर हो। गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। गुरु जी, आज पेट पर खाना खाने के लिए शुक्राना, तन पे कपड़ों के लिए शुक्राना, सर पे छत के लिए शुक्राना और घर में सबकी अच्छी सेहत देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल एक बहुत ही प्यारा सत्संग आया था मेरे पास, जिसमें गुरु जी के एक पुरानी संगत का सत्संग था, जो गुरु जी के साथ उनके एक्सपीरियंस हुए थे, उन्होंने शेयर किए। उसमें से एक बड़ा ही रिलेटेबल सत्संग था। संगत जी, आंटी जी ने बताया कि गुरु जी ने हमेशा वहमों से दूर रहने के लिए कहा है। उसमें से एक ये था कि 13 नंबर से कितना परहेज़ करते हैं आजकल सब। पर आंटी जी ने बताया कि गुरु जी ने बड़े मंदिर को 13 नंबर के प्लॉट पर ही बनवाया था संगत जी। और संगत जी, मेरे घर का नंबर का जोड़ भी 13 ही बनता है संगत जी। मेरे घर का नंबर है 20731 और मेरे हस्बैंड अंकल हमेशा कहते थे कि हमारा नंबर 13 है, ये अच्छा नहीं मानते। बट हमारे प्यारे गुरु जी ने इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया संगत जी। मैं गुरु जी का उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। एक और सत्संग भी आया संगत जी आज मेरे पास। मम्मी आंटी से फ़ोन पे जब मैं बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि मेरे फादर को थायराइड हो गया है। और संगत जी, आज आफ्टरनून में गुरु जी ने मुझे थायराइड से रिलेटेड एक आंटी का सत्संग सुनवाया। ये उनकी महिमा ही तो है संगत जी कि हमारे परिवार पर जो विपदा आती है वो सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। उस सत्संग में आंटी ने बताया कि उनकी मदर को थायराइड हो गया था। गुरु जी की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। गुरु जी, आप कितने महान हो, आपकी लीला अपरंपार है। हम आपकी महिमा का गुणगान शब्दों में कर ही नहीं सकते। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी। और संगत जी, आप सबसे भी यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहें, हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ना बढ़े संगत जी। और गुरु जी तो हैं ही हमें ब्लेस करने के लिए। वो हमारे को हर तरफ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस दे रहे हैं। और हमें जितना सेफ़ और सिक्योर गुरु जी के पास रहने से महसूस होता है संगत जी, वो कहीं भी नहीं होता है। मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है। आप यूं ही मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है संगत जी, और हम उनकी बात का ज़रूर मान रखेंगे संगत जी। और मैं प्राची आंटी का भी बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि वह हमारे सत्संग को अपनी आवाज़ में शेयर करती हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज मैं लगभग एक हफ़्ते बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कोई अगर मुझसे भूल हो जाए सत्संग करने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। और गुरुपा, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आज का दिन दिखाने के लिए शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना, सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना और मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए शुक्राना। मेरे गुरुपा, अपने रहमो करम और छत्र छाया में हमें रखने के लिए शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो रोज़ होते हैं संगत जी। परसों मैं बैठी थी, मैंने एक छोटी सी ऑरेंज कलर की तितली मेरे घर में अंदर उड़ रही थी और मैं डर रही थी कि उस तितली को कहीं चोट ना लगे, क्योंकि पंखा चल रहा था उस वक्त। वो उड़ रही थी और फिर मैं अपना काम करने लगी। लगभग 1 घंटे बाद मैंने देखा कि वो ज़मीन पे गिरी हुई थी और उसे चोट लग गई थी। फिर मैंने उसे उठाकर अपनी टेबल के ऊपर रख दिया और मैं अपनी जगह पे आके बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो वहाँ पर नहीं थी संगत जी। पता नहीं संगत जी, गुरु जी ने कौन सा कष्ट तितली के रूप में आकर काट दिया संगत जी। मैं गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे परिवार का बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया है संगत जी। संगत जी, आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है और इस गर्मी के सारे वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है संगत जी। जो अंकल आंटी जो
सेवा कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपाप मेरे बच्चों के अंग संग रहना, और अगर मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं कि हम सत्संग के अंत में गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं संगत जी। तो संगत जी, आज जो है गुरु जी का 20th वचन है संगत जी, जो हम सब गुरु जी के मंत्र जाप के साथ उसका आरंभ करेंगे। और मैं पूरे संगत परिवार से यही कहना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी के वचनों पर चलना चाहिए संगत जी। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है संगत जी। संगत जी, आज का वचन है, डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता है। अर्थात गुरु जी ने कहा है कि गुरु जी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है। उसमें हम अपने भगवान की प्राप्ति और अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे संगत जी। क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते हैं, हमारी तो बुद्धि संगत जी बहुत छोटी है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी हमारे लिए कब क्या कर रहे हैं संगत जी। हम तो एट अ टाइम प्रेजेंट की सिचुएशन पर ही अपना दिमाग लगाकर कहते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है। पर संगत जी, गुरुजी तो अपने बच्चे का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख रहे होते हैं संगत जी। उन्हें पता है कि अब उनके बच्चे के लिए कब क्या अच्छा है संगत जी। तो संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी का मंत्र जाप करें और अमृत वेला ज़रूर संभालें संगत जी। गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरु जी आप हमें अमृत वेला बख्शें। और संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में भी गुरु जी का नाम जप ज़रूर करें संगत जी। और सत्संग ज़रूर सुने संगत जी, क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी कभी भी अपने बच्चों को किसी भी कष्ट, किसी भी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ते हैं संगत जी। गुरु जी 90% कष्ट तो अपने ऊपर ही ले लेते हैं, 10% ही अपनी संगत को भोगने के लिए देते हैं। पर उन 10% में भी गुरु जी अपने बच्चों के साथ हमेशा प्रेजेंट रहते हैं संगत जी। हमेशा हाथ पकड़कर उसे उस परेशानी से निकाल के लाते हैं संगत जी। पर संगत जी, इन सब चीज़ों के लिए हमें केवल और केवल गुरु जी पे विश्वास रखना है संगत जी। जब हम गुरु जी पे विश्वास रखेंगे कि वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, हमें ये अंदर से बिलीव करना है, ये नहीं कि ये केवल हमें कहना ही कहना है संगत जी। क्योंकि गुरु जी तो हमारे अंदर की भी ना जानते हैं ना संगत जी। तो इसलिए बस गुरु जी पे विश्वास रखें और वह आपको हमेशा अच्छा देंगे, सही समय आने पर देंगे। सब्र रखें, गुरु जी पे विश्वास करें और प्रभु का सिमरन अवश्य करें संगत जी। तो आज के सत्संग को हम गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ यहीं अंत करते हैं संगत जी। तो आप सभी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी, अगर आपको वीडियो सत्संग अच्छा लगा हो तो कमेंट में लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं संगत जी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।